है जिसे देश की जनता और देश की तमाम सियासी पार्टियां जो है वो आंख लगाए बैठी हुई थी कि कब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। और लीजिए, यही बड़ी खबर आज की है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर है, शाम के 5 बजे होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी सियासी दल लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर आ रही है सामने। चुनाव आयोग आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और ये खबरें आ रही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मुमकिन है। जानकारी के मुताबिक ये बता दें कि अप्रैल से मई के बीच में 7 से 8 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने की खबरें सामने आ रही है। वर्तमान लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 3 जून को खत्म हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शाम के 5 बजे चुनाव आयोग कर सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 7 से 8 चरणों में मतदान कराने की बात आ रही है, लेकिन सस्पेंस बना हुआ है जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव आयोग क्या ऐलान करता है ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। कब चुनाव होते हैं इस बीच, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा हुआ है तो जम्मू कश्मीर को लेकर निगाहें रहने वाली हैं, लेकिन यह भी देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है कि कितने चरणों में पूरे देश में मतदान होता है और कब से कब तक ये चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है वो पूरा होता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं जिनको लेकर भी ऐलान हो सकता है। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही आपको बताएं कि आचार संहिता जो है पूरे देश में लागू हो जाएगी। पुलकित नागर मेरे साथ दिल्ली से मौजूद है, साथ ही न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वासंतानी है। पुलकित, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जो है 5 बजे लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाए। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो इंतजार है शायद आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। राजनीतिक दलों का भी, मीडिया का भी और आम लोगों का भी, जो ये काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर चुनावों की तारीख का ऐलान कब होगा। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। 2014 में अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया पर ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। खुद राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए। हालांकि चुनाव आयोग ने हमेशा ये कहा कि ईवीएम सेफ है, ईवीएम से वोटिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लेकिन चुनाव आयोग के सामने इस बार इसकी विश्वसनीयता को लेकर भी चुनौती है। यही वजह है कि चुनाव आयोग पिछले कुछ समय से लगातार ईवीएम को आम लोगों तक पहुंचा रहा है, उन्हें दिखा रहा है कि किस तरीके से ईवीएम काम करती है और किस तरीके से उसके साथ इस बार के चुनाव में वीवीपैट को जोड़ा जाएगा। यानी कि जिसे आप वोट दे रहे हैं वो वोट उसको गया या नहीं गया, ये आप आसानी से जांच सकते हैं। तो 2014 के चुनाव और 2019 के चुनाव में ये एक बड़ा अंतर इस बार चुनाव आयोग के सामने भी है। जी पुलकित, बने रहिए, आपके पास फिर लौटूंगी। निधि वासंतानी मेरे साथ मौजूद है इस समय न्यूज रूम से, मेरी सहयोगी। निधि, चुनाव आयोग के ऊपर तो पहले ही कई सवाल विपक्ष ने खड़े किए हुए हैं, हर बार ताने दिए जा रहे हैं चुनाव आयोग को कि जानबूझकर चुनाव आयोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर चुनाव की, लोकसभा चुनाव की तारीखों में देरी कर रहा है। लेकिन आज वो तमाम सवाल जो है खत्म हो जाएंगे। आज माना जाए 5 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, चुनावी शंखनाद होने ही वाला है आज कंचन, और ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से भी क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर जो पूरा दारोमदार है कि पूरे देश में चुनाव संपन्न और सुरक्षित तरीके से हो, वो बहुत जरूरी था। और इस वजह से अटकलें तो लगाई जा रही थी कि रविवार को ही तारीखों का ऐलान हो, क्योंकि 2014 में अगर इतिहास में आपको ले जाएं कंचन, तो 2014 में भी रविवार का दिन ही चुना गया था जब चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ था। लेकिन चैलेंजेस जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों में इसीलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी ये क्लैरिटी हो सकती है कि क्या यहाँ पर भी चुनाव होंगे। दूसरा, 4 राज्यों में और चुनाव होने हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ साथ देश का जो सबसे बड़ा चुनाव कहलाता है लोकसभा चुनाव, उनका भी ऐलान होगा। और ये आज उम्मीद है
शाम 5 बजे विज्ञान भवन में प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है और तभी साफ हो पाएगा कि कितने चरणों में ये चुनाव कराया जाएगा। लोकसभा का और विधानसभा की तारीखों का भी साथ साथ ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल देखना ये दिलचस्प रहेगा कि जो बातें सामने आ रही है कि 7 से 8 चरणों में ये चुनाव कराया जाना है, ऐसा होता है या फिर कुछ और इस बार चुनाव आयोग करने की तैयारी में है। रुक कर लेते हैं अब आदर्श की तरफ, जो भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। आदर्श, आपसे जानना चाहेंगे, ये तो अब ये माना ही जाए कि देश की जनता जो है बेसब्री से इंतजार कर रही थी अपने मतदान के अधिकार का, और सियासी पार्टियां जो पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं अपनी अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए, उनका इंतजार आज शाम के 5 बजे खत्म होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। इंतजार है और सब चाह ही रहे थे कि जल्द से जल्द जो है कि लोकसभा की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो। मध्य प्रदेश में लगातार इसको लेकर पहले से ही पिछले कुछ समय से कह सकते हैं कि से माहौल और लोकसभा को लेकर गड़ा हो गया है। लगातार मोदी की सभाएं यहाँ पे हो रही हैं। कल ही अमित शाह ग्वालियर में थे, संघ का कार्यक्रम चल रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से लगातार दिग्गज मैदान में है। तो साफ तौर पर साख एक बार कांग्रेस की यहाँ पे लगी है, क्योंकि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई है, कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार आई है। तो इस बार यही है कि किस तरह से अब ये सरकार लोकसभा की सीटों पर, किस तरह से कांग्रेस के लोग लोकसभा की सीटों पर अपना वर्चस्व लहरा सकते हैं, तो देखने वाली यही बात होगी। और बेसब्री से सभी को इंतजार था। कुछ लोग भी यहाँ पे हमारे साथ थे, जो जनता हमारे साथ है, इंतजार था मध्य प्रदेश में। क्या लगता है अब किसकी सरकार और किस तरह की एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है? आदर्श, आपको रोकना चाहूंगी मैं आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी खराबी के चलते। मैं अपने सहयोगी पुलकित की तरफ रुख कर लेती हूं। पुलकित, लेकिन आज अगर चुनाव की तारीखों के ऐलान हो जाता है, घोषणा कर देता है चुनाव आयोग, तो फिर आचार संहिता लग जाएगी। एक बात ये समझने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2-3 दिन से वाराणसी में देखे गए, वहां पर कई उन्होंने परियोजनाओं की आधारशिला रखी, कई उन्होंने कार्यक्रम किए। कल वो ग्रेटर नोएडा में थे, आज वो गाजियाबाद में है। आचार संहिता लग जाएगी, इसका मतलब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हर चीज सिस्टम में रहने वाली है, आप उसे तोड़ नहीं सकते कानून को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बहुत सारी घोषणाएं जो सरकार की तरफ से की जाती हैं, जिसे लेकर विपक्ष आरोप लगाता है। आपको याद होगा कि जब यूपी विधानसभा चुनाव थे, उस समय भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि तारीखों को पीछे खिसकाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ घोषणाएं करने वाले हैं। तो ये इस तरीके की घोषणाएं जो सरकार करती है, जिसका फायदा आपको चुनाव के वक्त हो सकता है, वो तमाम घोषणाएं रोक दी जाएंगी और उसके बाद सिर्फ आप अपना प्रचार कर सकते हैं। दूसरी, आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने अभी नाराजगी जताई कि आप सैनिकों के पोस्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चुनाव आयोग का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। मनमानी या कहें कि दूसरी चीजों का फायदा उठाते हुए कोई नजर नहीं आएगी, जैसा कि सेना का फायदा तमाम राजनीतिक दल उठाने की कोशिश कर रहे थे। अपने पोस्टर्स में भी सेना का इस्तेमाल किया जा रहा था और इस पर चुनाव आयोग ने नाराजगी भी जताई। और जो एक बड़ी बात है वो ये कि चरणों को लेकर भी बात सामने आ रही है, क्योंकि 3 जून को लोकसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल। तो उससे पहले चुनाव का रिजल्ट सामने आना है, तो एक लंबा वक्त लगता है चुनाव के पूरे सिस्टम में। करीब जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि चरण हर साल बढ़े हैं, तो करीब 7 से 8 चरणों में ये बताया जा रहा है कि चुनाव हो सकते हैं 7 से 8 चरणों के अंदर। जी पुलकित, ये तो देखने वाली बात है, अब घोषणा के बाद ही समझ आएगा कि 7 से 8 चरणों में होते या उतने से कम में या उसने से ज्यादा में। लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊपर पुलकित सस्पेंस बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा हुआ है। एक तरफ चुनाव आयोग को विपक्ष ने निशाने पर ले रखा है कि जानबूझकर वो देरी कर रहे हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान में, सिर्फ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर जो सस्पेंस है उस पर मैं आपसे जवाब जानूंगी। फिलहाल मेरी सहयोगी निधि वासनदानी के पास कोई जानकारी है? जी निधि। बिल्कुल, जैसा कि चर्चा हो रही थी, कंचन, पुलकित कह रहे थे कि हमारे देश में कहा जाता है कि इतने लंबे क्यों खींचते हैं चुनाव। वो इस वजह से खींचते हैं क्योंकि अगर इंडिपेंडेंस की बात देखें या हम आजादी की बात तो देखें तो एक ही दिन चुनाव होते थे। मैं इतिहास में एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उसके मुताबिक ये था कि एक ही दिन में चुनाव कराए जाते थे। और उसके बाद जैसे जैसे 1960 के बाद वक्त बीता तो बूथ कैप्चरिंग या फिर गुंडागर्दी की तस्वीरें ज्यादा सामने आई थी, या फिर बैलेट बॉक्सेस का चोरी होना, इस तरह की तस्वीर सामने आई थी। तो सुरक्षा बलों को फिर लगाया गया ताकि चुनाव सुरक्षित तरीके से हो पाए। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीता, 1990 में ये वक्त पहली बार आया था जब टीएन सेशन
चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और उन्होंने ये फैसला लिया था कि सुरक्षा बलों को बूथ पर लगाया जाएगा, बूथ स्तर पर, ताकि सुरक्षित तरीके से चुनाव हो सके। और उसके बाद धीरे धीरे जो चुनाव की तारीखें हैं, जो चरण है, वो खिंचते चले गए, ताकि क्योंकि देश में आबादी बढ़ी है और ऐसे में ये फैसला लेना बहुत जरूरी था कि सब लोग हिस्सा ले पाए चुनाव में, तभी धीरे धीरे चरण ज्यादा आगे बढ़ते चले गए। और हमने देखा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी राजीव थे, 2014 में तो 9 फेजेस में चुनाव हुआ था, जो सबसे लंबा समय था चुनाव कराने को लेकर लोकसभा में। और अब तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होना है, तो ऐसे में उम्मीद की जाना चाहिए, जो कि खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, कि 7 से 8 चरण में चुनाव हो सकते हैं 2019 के जी लोकसभा को लेकर। जी पुलकित, जम्मू कश्मीर को लेकर मैं आपसे जानना चाह रही थी। जम्मू कश्मीर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जो खबरें हम तक पहुंच रही है अभी उनकी आधिकारिक हम लोग ये बोल नहीं सकते हैं कि वो पक्की खबरें हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 15 मई के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। 6 महीने का जो खत्म होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन का, तो ये 6 महीने का वक्त खत्म होना, यानी कि चुनाव आयोग के सामने एक प्रेशर है कि जम्मू कश्मीर में आपको चुनाव कराने हैं। लेकिन एक जगह आप हालात देखें, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव बना हुआ है वो भी बहुत उस पर भी बहुत डिपेंड करती है स्थिति। जिस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ, तो सुरक्षा, यानी कि जो चुनाव हो वो सुरक्षित तरीके से हो, ठीक तरीके से हो, वो भी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो क्या फैसला चुनाव आयोग लेता है ये शाम 5 बजे साफ हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का जो वक्त है वो खत्म होने वाला है। जी शुक्रिया आपका पुलकित, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर ये आज की सबसे, जहां पर शाम के 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की, और 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मुमकिन है। हर तरफ से हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको जयपुर लिए चलेंगे, जहां से हमारे साथ जुड़ेंगे अभिमन्यु। ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो हो जाने के आसार हैं, ऐसी खबरें छनकर निकलकर सामने आ रही है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ इस समय न्यूज रूम से निधि वासनदानी है, मेरे साथ पुलकित नागर हैं दिल्ली से, हमारे साथ अभिमन्यु जुड़ गए हैं जयपुर से, साथ ही हमारे साथ आदर्श हैं भोपाल से। उनके पास रुक करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विज्ञान भवन में शाम के 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और आज चुनाव की तारीख होने के बाद, ऐलान होने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। 6 से 7 चरणों में चुनाव करने की एक छनकर खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। आज चुनाव आयोग की ये बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आज बेसब्री से तो इंतजार रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों को, देश की जनता को, वो आज खत्म होने वाला है। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, हो सकता है। पुलकित नागर, आपकी तरफ आना चाहूंगी। तारीखों का ऐलान आज शाम को जब हो जाएगा तो आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले के जितने भी कार्यक्रम हैं, आधारशिला रखने के, शिलान्यास करने के, नई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के, वो पूरे कर लिए जाएं, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वही कोशिश तमाम जगहों पर होती भी है और लगातार पिछले कुछ सालों में देखें तो इसे लेकर विरोधी दलों ने आरोप भी लगाए हैं सरकारों पर, भले ही वो राज्य में चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। और आप दौरा देखेंगे तो लगातार जिस तरीके के दौरे हो रहे हैं, यानी कि जो लोग सरकार में है या फिर दूसरे स्टेट्स में है, तो वो अपने काम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आज जैसे ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद में आप ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकते जिसके जरिए आप अपने वोटर्स को लुभा सकें। और इसीलिए जब भी जो पार्टी सरकार में होती है वो चुनाव आयोग की तारीख, यानी चुनाव की तारीखों से पहले ही इस तरीके के तमाम काम खत्म कर लेती है, लेकिन विपक्ष हमेशा इसे लेकर सवाल उठाता रहता है। जी अप्रैल से मई महीने के बीच में कहे जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव हो जाएंगे और 7 से 8 चरणों में बताए जा रहे हैं ये चुनाव होंगे। अब देखना यह जरूरी होगा कि शाम की 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें क्या ऐलान किया जाता है। आप तमाम हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी बने रहिए हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ेंगे मुंबई से, उनकी तरफ भी रुक करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बड़ी खबर पर बने हुए हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।